दोस्तों को जय श्री राम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग चालू हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध हो रहा था। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद में द्वापर युग भी खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। अधर्म बढ़ने लगा था और यहीं देखते हुए युधिष्ठिर ने राजा का सिंहासन परीक्षित को सौंप दिया और खुद अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय पर चले गए। महाभारत के युद्ध को 9 दिन बीत चुके थे, लेकिन किसी भी निर्दोष की हत्या नहीं हुई और तभी से द्वापर युग समाप्त हो गया, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीते गए कई निर्दोषों की हत्या हुई और इसी से कलयुग शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी के कारण कलयुग पूरी दुनिया में नहीं फैल सका और सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित रहा। लेकिन कुरुवंश के विनाश और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की हत्या के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से वार किया, उत्तरा ग्रह पर, जिससे गर्भ में ही परीक्षित की मौत हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने गर्भ में प्रवेश करके वरुण को ब्रह्मास्त्र के वेद से बचा लिया, जिससे परीक्षित को जीवन मिल के कुछ दिनों बाद जब पांडवों ने श्री कृष्ण की मृत्यु के बारे में सुना तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और द्रौपदी के साथ हिमालय चले गए और अपने पोते परीक्षित को उत्तराधिकारी बना दिया। अपने दादाजी यानी अर्जुन के द्वारा बताए गए कलयुग की शुरुआत के बारे में, जिससे परीक्षित अपने साम्राज्य को इसके लिए तैयार कर सके। ऐसा कहा गया था कि जब कलयुग ने विश्वासघात, वासना, लालच और बुराई के साथ उनके साम्राज्य की सीमाओं पर दस्तक दी तो वे उसको मिटाने के लिए तैयार थे। परीक्षित ने इन सारी बुराइयों का डांट कर सामना किया और उनके आत्मसमर्पण पर करने के बाद ब्रह्मा के नियमों का पालन करने को कहा। तब कलयुग ने कहा कि ब्रह्मा ने 4 युगों का निर्माण किया, जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, जिसमें सतयुग ने 17,28,000 साल तक राज्य किया, त्रेता युग ने 12,96,000 साल तक और द्वापर युग के लिए 8,64,000 वर्षों तक अपना शासन को बनाए रखे। और जब मेरी बारी आई है 4,32,000 साल तक राज्य करने की, तो तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं यहाँ से तुम्हारे साम्राज्य से भाग जाऊँ, ऐसा बोल रहे हैं कलयुग उसको, राजा परीक्षित जी को। लास्ट में परीक्षित जी को आभास हुआ कि यह ब्रह्मा जी के खिलाफ नहीं जा सकता है और परीक्षित ने कलयुग को यह चेतावनी देकर छोड़ दिया कि वह जब तक मानव जाति को ख़त्म नहीं करेगा, तब तक मानव जाति ख़त्म नहीं करेगा जब तक उसका समय पूरा नहीं हो जाता। इसके साथ यह भी कहा कि वह सिर्फ इन्हीं 5 जगहों पर रहेगा और जो लोग इन जगहों पर जाएंगे वे कलयुग के शिकार होंगे। तुम्हें सिर्फ यहाँ रहना होगा। मतलब कि वो बता रहे थे कि जैसे वह नहीं है, ये राजा परीक्षित जी बता रहे हैं कलयुग को कि तुम्हें इन जगहों पर रहना होगा, जैसे स्वागत करूँगा जैसे होगा, अपनी मर्ज़ी से यहाँ आएंगे, लेकिन तुम कभी किसी को भी विश्वास नहीं करोगे। ठीक। और जिस जगह पर मनुष्य अपनी मानवता को छोड़कर अपने अंदर बुराइयों को सामने लाके निर्दोष जानवरों और मनुष्यों की हत्या करेगा, वहाँ तुम वहाँ वास करना। यह सब सुनने के बाद कलयुग ने कहा, हे राजा, जो लोग इन जगहों पर जाते हैं वे तो पहले से ही पापी हैं, लेकिन कैसे मैं अच्छे लोगों को ख़त्म करूँगा, क्योंकि उनके पास लालच का हथियार रहेगा। जब राजा परीक्षित ने कहा कि लालच का सबसे बड़ा हथियार है सोना, तो तुम सोने को नष्ट कर की विनती स्वीकार की राजा परीक्षित ने और उसे रहने के लिए जुआ, मदिरा, हिंसा जैसी 4 जगह दे दी। इस पर कलयुग ने विनती की, राजन, ये चारों जगह पर्याप्त नहीं है, आप इसे सोने का वो दे दिया।